हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्यारे श्रोतागण, आज हम मार्कशीर्ष कथा महात्म्य अध्याय 7 के बारे में जानेंगे। ब्रह्मा ने कहा, हे देवराज, विभिन्न प्रकार के फूलों की महिमा तथा उनसे मनुष्यों को होने वाले लाभ का वर्णन कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे मेरे पुत्र, सुनो, मैं तुम्हें फूलों की महिमा और उन फूलों के नाम बताऊंगा जो निसंदेह मुझे बहुत प्रसन्न करते हैं। वे हैं मल्लिका, मालती, युथिका और अमित मुक्तका, पाटला, करवीरा, जयंती, विजया, कुब्जका, इष्टाबाका, कुरांकक, कैपाका, कैटाका, बाना, करकूरा, अशोक, तिलका और अपरायुथिका। ये फूल मेरी पूजा में शुभ हैं। निम्नलिखित से तत्काल प्रसन्नता मिलती है। केतकी के फूल और पत्ते, भृंगराज और तुलसी के पत्ते और फूल, जल में उगने वाले कमल, लाल और नीले लिली और सफेद लिली, ये सभी मार्गशीर्ष माह में मेरे सबसे प्रिय हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे लिए तो वे ही फूल उत्तम हैं जिनमें अच्छा रंग, स्वाद और सुगंध हो। सुगंध रहित पुष्प भी मेरे लिए अच्छे हैं। केतकी को छोड़कर अन्य सुगंधित पुष्प भी अच्छे हैं। बाढ़, कैपक, अशोक, करवीरा, युथिका, पाटला, बकुला, गिरिशालिनी, बिलो के पत्ते, समी के पत्ते, भृंगराज के पत्ते, तमाला और आमलकी के पत्ते, हे पुत्र, ये सभी मेरे पूजा के लिए उत्कृष्ट हैं। मेरी पूजा वन के फूलों या पर्वतों से प्राप्त पत्तियों से करनी चाहिए। वे बासी ना हो, अर्थात तोड़ने के बाद अधिक समय न बीता हो, उनमें छेद ना हो, उनमें कोई कीड़ा ना चिपका हो। पूजा से पहले उन पर जल छिड़कना चाहिए। मेरी पूजा बगीचों के फूलों से भी की जा सकती है। अगर मेरी पूजा उत्तम गुणवत्ता वाले फूलों से की जाए तो पुण्य अधिक होगा। मार्गशीर्ष मास में पुष्प अर्पित करने से मनुष्य को वह पुण्य प्राप्त होता है जो अच्छे आचरण, तप और वेदों में निपुणता वाले सुपात्र को 10 स्वर्ण मुद्राएं देने से मिलती है। हे पुत्र, यदि मुझे एक द्रोण पुष्प अर्पित किया जाए तो 10 स्वर्ण मुद्राएं देने से प्राप्त होने वाले पुण्य से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। मुझसे पुष्प और पुष्प में अंतर जानो। खदिर हजारों द्रोण पुष्पों से श्रेष्ठ है। समी पुष्प 1000 खदिर पुष्पों से श्रेष्ठ है। बिल्व पुष्प 1000 समी पुष्पों से श्रेष्ठ है। नंदावर्त हजारों बका पुष्पों से श्रेष्ठ है। करवीरा 1000 नंदावर्त पुष्पों से श्रेष्ठ है। श्वेत पुष्प 1000 करवीर फूलों से बेहतर है। पलाश का फूल 1000 श्वेत फूलों से बेहतर है। कुश का फूल 1000 पलाश फूलों से बेहतर है। वनमाला 1000 कुश फूलों से बेहतर है। चांपक 1000 वनमाला फूलों से बेहतर है। अशोक का फूल 100 चांपक फूलों से बेहतर है। सेवंती फूल 1000 अशोक फूलों से बेहतर है। कुजाक का फूल 1000 सेवंती फूलों से बेहतर है। मालती फूल 1000 कुज फूलों से बेहतर है। संध्या फूल 1000 मालती फूलों से बेहतर है। त्रिसंध्या पुष्प 1000 संध्या पुष्पों से श्रेष्ठ है। त्रिसंध्या श्वेत पुष्प 1000 त्रिसंध्या लाल पुष्पों से श्रेष्ठ है। कुंद पुष्प 1000 त्रिसंध्या श्वेत पुष्पों से श्रेष्ठ है। जटी पुष्प 1000 कुंद पुष्पों से श्रेष्ठ है। जटी पुष्प अन्य सभी पुष्पों से श्रेष्ठ है। उस पुरुष का पुण्य सुनो जो मुझे 1000 जटी पुष्पों वाली अत्यंत सुंदर माला विधि पूर्वक अर्पित करता है। वह हजारों करोड़ कल्पों और सैकड़ों करोड़ कल्पों तक मेरे नगर में निवास करता है। उसमें मेरे समान बल और पराक्रम होगा। यदि फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम है तो उनके पत्ते भी अच्छे हैं। यदि वे उपलब्ध न हो तो फल, इन फूलों, पत्तों और फलों से मेरी पूजा करने से 10 स्वर्ण मुद्राएं अर्पित करने का फल प्राप्त होता है। यदि लोग मार्गशीर्ष मास में इन पुष्पों से मेरी पूजा करते हैं तो मैं प्रसन्न होकर उन्हें भक्ति प्रदान करता हूँ।
इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देवों के देव, इन फूलों से प्रसन्न होकर मैं उन्हें धन, पुत्र, स्त्री और जो कुछ वे चाहते हैं प्रदान करता हूँ। प्यारे श्रोतागण, मार्कशीर्ष कथा महात्म्य का अगला अध्याय जानने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।